PPX-39 का इलेक्शन जो है वो कैंपेन इस वक्त जारी है और सबसे ज़्यादा कौन ग्राउंड के ऊपर एक्टिव और किसकी ज़्यादा जो है इस वक्त स्ट्रेंथ और कौन ज़्यादा इस वक्त वर्क कर रहा है और सबसे कमज़ोर कैंपेन किस जमात की है, आज इसके बारे में बात करेंगे। मुख्तलिफ जो स्केलिंग के ऊपर बात करेंगे, यूसी वाइज कौन कितना एक्टिव है, डेली जो एक्टिविटीज़ है KPIs है वो कौन कितनी KPIs को फॉलो कर रहा है और कौन सा कैंडिडेट जो है वो अपनी स्ट्रेंथ को बेहतर यूज़ कर रहा है और कौन सा कैंडिडेट जो है उसका भी पता ही नहीं है उसने कैंपेन करनी या नहीं करनी। तो इस हवाले से बात मैं करूँगा। एक तज्ज़िया है मजमूई तौर पर जो इलेक्शन कैंपेन हो रही है, तो इसको आपने ज़रूर सुनना है। लाइक सपोर्ट और जो है आप करते हैं हमेशा वो ज़रूर कीजिएगा। तो आइए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाज़िर हुआ हूं ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है PPX-39 का जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके हवाले से। बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट्स में और व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि PTI के ऊपर आपने बात नहीं की कि PTI की क्या सूरत हाल है और जो PTI है वो इलेक्शन किस तरह लड़ने जा रही है। तो मैं एक मुख्तसर एक 2-3 अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि PTI वाले बाद में इलेक्शन हारने के बाद ये ना कहें कि जो है हमारे साथ धांधली हो गई है। ये एक हकीकत बात है कि PTI की सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त जो है वो कमज़ोर पोजीशन जो है ना इलेक्शन कैंपेन के हवाले से, वोटर के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहली बात ये है कि इलेक्शन कैंपेन के हवाले से सबसे पुअर जो परफॉर्मेंस है वो इस वक्त PTI की है। अब आप ये पूछेंगे कि वो कैसे। आपको पता है कि ज़िमनी इलेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम कैंडिडेट्स के ऊपर एतराज़ात जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं। इस पूरे इलेक्शन में सबसे बड़ा जो एक एज है, एक आप कह लें बर्तरी हासिल है, वो राना ताहिर इकबाल साहब को है। होना तो ये चाहिए कि राना ताहिर इकबाल साहब जिनके पीछे जो है वो राना तनवीर साहब जैसी बड़ी शख्सियत है, उनका हाथ है, पूरी हुकूमती मशीनरी है, मुस्लिम लीग नून की इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत है। तो होना तो ये चाहिए कि राना ताहिर इकबाल साहब ड्राइंग रूम में बैठे और जो ड्राइंग रूम में बैठ के इलेक्शन लड़ें। उनको क्या ज़रूरत है अवाम में जाने की और कंपेन करने की। मियां अब्दुल रऊफ साहब का तो समझ में आता है कि उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको इस इलेक्शन में मेहनत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन राना ताहिर इकबाल साहब जो हैं वो पिछला ज़िमनी इलेक्शन, उससे पहले जनरल इलेक्शन जो है वो नून लीग जीती हुई है। उनको क्या ज़रूरत है कि रोज़ जो है वो 15-15, 20-20 जो प्रोग्राम करें और वो जो है और इतना ज़्यादा वो जो सुबह से लेकर रात तक काम करें। उनको क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ही मुख्तलिफ है। PTI का जो कैंडिडेट है इस वक्त जनाबे वाला कहीं भी मौजूद नहीं है। आप सोशल मीडिया देख लें, आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो तीनों की जो आईडीज़ है, मियां अब्दुल रऊफ साहब की, PTI की और जो है राना ताहिर इकबाल साहब का जो वर्क है। अब सोशल मीडिया को ले लेना, सोशल मीडिया का ज़माना है, सबसे ज़्यादा बात सोशल मीडिया पर की जाती है। वहाँ पर आप देख लें तो आपको नज़र आएगा कि मियां अब्दुल रऊफ भी अपनी कंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, राना ताहिर इकबाल साहब भी रोज़ जो है वो अपनी कंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नहीं दिखाई दे रहा तो PTI का कैंडिडेट कहीं भी मौजूद ही नहीं है। अब दूसरी बात जो है वो इनके PTI वाले बैठ के करेंगे कि यार हालात बड़े ख़राब हैं, कोई जो है पुलिस पीछे पड़ी हुई होगी, मामला ख़राब होंगे। तो आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि कल शेखपुरा की बल्कि जो है वो PTI का सबसे बड़ा जो इजलास है वो इसी हल्के के अंदर ही हुआ है। तो वहाँ पर सारी क़यादत ज़िला शेखपुरा की मौजूद थी। अगर नाम लेते जाएँ तो 15-20 लीडरान टॉप लेवल के जो कि इस डिवीज़न के थे वो वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे तो कोई रेड नहीं हुई। हालांकि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को भी पता था, पुलिस को भी पता था कि यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो पॉलिटिकल मूवमेंट हो रही है और वो भी एक PTI के जो रहनुमा है उसके घर के ऊपर, तो वहाँ पर कोई रेड नहीं हुई। इसका मतलब है कि PTI के ऊपर जो है वो जो पिछले इलेक्शन में जिस तरह प्रेशर था कि इंतज़ामिया का या हुकूमत का या सरकार का, वो बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त जो PTI है वो फ्रीडम इंजॉय कर रही है। अगर आप देखा जाए, अगर पिछले इलेक्शन से कंपैरिजन किया जाए, कहीं ना कहीं मामला तो अभी भी है लेकिन उस तरह नहीं है। तो अब अगर देखा जाए PTI का कैंडिडेट जो है वो कहीं भी मौजूद नहीं है। अगर हम इन तीनों कैंडिडेट्स के अगर हम देखते हैं, इन्होंने अपने पार्टी जो ऑफिस हैं कितने फंक्शनल किए हैं, तीनों कैंडिडेट्स को अगर देखा जाए, इन्होंने कितने यूसीज तक अभी तक असेस हासिल की है, इन्होंने कितने जो है जो इसके अलावा अपनी जो एडवर्टाइजमेंट अपनी कितनी ज़्यादा की है और रोज़ की इनकी रूटीन कितनी है और इनकी जो कंपेन है उसका तरीकाकार क्या है। अगर आप इसको ब्रीक बीनी से आप ऑब्जर्व करें तो इस सबसे पहले आती है कि आपने एक पेपर के ऊपर इलेक्शन को डिज़ाइन करना होता है और आपने देखना होता है कि आपकी कितनी टीम्स फॉर्मेट हो रही हैं,
जो आपके इस इलेक्शन में आपको हेल्प आउट करेंगी। तो इस वक्त जो है इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन जो है राणा ताहिर साहब का जो काम है वो सबसे ऊपर है। उनको नो डाउट इस वक्त वो इंतज़ामिया, हुकूमत, राणा तनवीर साहब की ताकत, सारा कुछ उनकी फेवर में है और पिछले 2 इलेक्शन जो जीते हुए हैं वो भी उनकी फेवर में है। लेकिन फिर भी उनकी जो यूसी वाइज फार्मेशन है, जो उनके दफातर है, जो उनकी जो है आप कह लें कि पूरी यूसीज में उनका जो उनके विजिट है वो ऑलमोस्ट जो है वो 90% उनका मुकम्मल हो चुका है, जितना भी पीपी 139 में है। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पर जो है वो मियाँ अब्दुर रऊफ साहब है। अब आप देखें कि मियाँ अब्दुर रऊफ तो आज़ाद कैंडिडेट है, ठीक है, और वो जो है मतलब उस कितने मीन के एक पहले जब इलेक्शन स्टार्ट हो रहा था हर बंदा कह रहा था कि मियाँ अब्दुर रऊफ कितने वोट ले जाएगा, ठीक है, हमारी भी अपनी असेसमेंट थी कि चंद हज़ार वोट लेंगे। लेकिन वो बंदा जो है वो इस परसेप्शन को तोड़ रहा है कि वो चंद हज़ार वोट नहीं लेगा, कि वो जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए वो मैदान में उतरा हुआ। और इस वक्त अगर नून लीग को टफ टाइम दे रहा है, देना तो पीटीआई को चाहिए था, लेकिन वो दे रहा है, वो मियाँ अब्दुर रऊफ दे रहा है। मियाँ अब्दुर रऊफ की जो इनके यूसी वाइज उनका वर्क है, पॉलिटिकल वर्क, जो मीटिंग्स होती हैं, ऑफिस बनाने होते हैं, जो है वो तकरीबन जो है वो 50 से 60% उनका भी मुकम्मल हो चुका है। उनका मरकजी जो उनका दफ्तर है, उनकी डेली जो कंपेन है, उनकी डोर टू डोर कंपेन है, इसके अलावा जो उनकी कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो कामयाबी के साथ उनका इनकाद वो अपना करवाना शुरू हो चुके हैं। जैसे उनके ऊपर जो है अगर आप चंद दिन आप उनकी भी फेसबुक आईडी जो उनके हामी है वो भी देख लें, हालांकि वो बड़ा एक सीक्रेट तरीके से इस कंपेन को करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट अपने लोगों को बचा के कंपेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनका जो वर्क है अगर टीम वाइज देखा जाए, जितने इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पार्टी नून लीग बहुत बड़ी पार्टी है, पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है, तो उनका एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और मियाँ अब्दुर रऊफ साहब की तो कोई पार्टी वो नहीं है इस वक्त, वो इंडिपेंडेंट जो उम्मीदवार है, लेकिन उनका काम जो इस वक्त इंप्रेसिव है। और तीसरे नंबर पे हैं पीटीआई के कैंडिडेट एजाज हुसैन भट्टी साहब। मरकजी दफ्तर ही अभी तक फंक्शनल नहीं हो सका। यूसीज में दफातर बनाना, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ किस्म की जो मीटिंग्स होती हैं, जो एजेंट्स जो मेन है, जो लोग आपके किसी यूसी में किसी वार्ड में होते हैं, उनकी मीटिंग्स तो दूर की बात है, कॉर्नर मीटिंग्स तो दूर की बात है, जो डेली रूटीन की जो असाइनमेंट्स होती हैं एक सियासतदान के लिए वो दूर की बात है। मरकजी दफ्तर जो है जो, और सबसे बड़ी ताकत है पीटीआई के सोशल मीडिया कोई नहीं, मरकजी दफ्तर कोई नहीं। पीटीआई के पास सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, नौजवान सोशल मीडिया यूज़ करने वाले हैं। एजाज हुसैन भट्टी ने तो एक पोस्ट लगानी है, एक वीडियो लगानी है, उसको शेयर करने वाले, लाइक करने वाले, एक तकरीर करनी है। बहुत सारे जो हैं वो आप कह लें कि इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जो वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं, वो उनकी कंपेन उसी वक्त करना स्टार्ट कर देंगे। नून लीग ने अपने लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को असाइनमेंट्स देनी है, लोगों को शेयर करना सिखाना है, कमेंट्स करना सिखाना है। कम लोग हैं ना, अगर पीटीआई और नून लीग का कंपैरिजन किया जाए तो अगर सोशल मीडिया की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो हैं वो मियाँ अब्दुर रऊफ साहब के लिए हो रहे हैं। तो फिर अगर सोशल मीडिया के ऊपर जो वर्क है, कमेंट्स हैं, लाइक शेयर हैं, अगर वो देखा जाए तो उसमें तो मियाँ अब्दुर रऊफ साहब को सबसे ज़्यादा जो पजीराई मिल रही है, जो कि हक और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, स्पोर्ट वाइज पीटीआई का था। तो इसलिए जो अगर हम पीटीआई के जो दोस्त हैं, कल को ये उन्होंने कहना है कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, हमारे साथ जो है वो दादली हो गई है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, तो वो इंतज़ामिया ने इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, तो आपके लिए इतला के लिए अर्ज़ है कि आपका कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन अभी लड़ ही नहीं रहा, वो सिर्फ कैंडिडेट ही है और वो इलेक्शन लड़ने की तरफ ना आ रहा है और ना वो ग्राउंड के ऊपर उतर रहा है। अब पता नहीं कल पीटीआई का इजलास हुआ है, उसमें उन्होंने किन निकात के ऊपर बात की है, ठीक है। अगर पीटीआई के इतने लोग बैठे हैं तो उन्होंने अपने जब कैंडिडेट को टिकट दिलवाया था इन लोगों ने, उस वक्त भी उनको सोचना चाहिए था कि पिछले 2 इलेक्शन से वो इस कैंडिडेट को आजमा चुके हैं, तीसरी दफ़ा अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ज़रूरी नहीं है कि बंदा जो है वो हर बंदा अपनी सकत के मुताबिक उसने परफॉर्म करना होता है। नहीं परफॉर्म कर रहा तो ज़रूरी तौर पर जो है वो जो है कैंडिडेट बदला भी जा सकता था, किसी और नौजवान को चांस दिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और उसका रिजल्ट ये निकला है कि वो पीटीआई जिसके पास सोशल मीडिया की पावर है, वो पीटीआई जिसके पास वॉलंटियर की बहुत ज़्यादा है, वो पीटीआई जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पार्टी वाइज सबसे ज़्यादा मजबूत है, आज कहीं भी हल्के में नज़र नहीं आ रही। कल अगर ये गिला करेंगे कि हमारे साथ धांधली हो गई है तो फिर ये गिला ही होगा। तो मेरा काम था कि आप लोगों के साथ जो जर्नल इस वक्त सूरत हाल है वो आपके साथ उनके डिस्कस करनी। राणा ताहिर इकबाल साहब जो कि मैं समझता था कि बहुत सारे लोगों की राय थी
कि वो ड्राइंग रूम की सियासत करेंगे। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतने बड़े वसाइल है, हुकूमत है, राना तनवीर साहब के पीछे सपोर्ट है, ऊपर MNA है, तरक्याती इनके फंड, बहुत बड़ी उनके पास पावर्स है। तो वो तो थोड़ा थोड़ा इलेक्शन भी लड़ते तो उनका काम गुजारा हो जाना था, उनका इलेक्शन लड़ा जाना था, लेकिन वो ग्राउंड के ऊपर पूरी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हार जीत जो है, जो आपकी तब प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट एक अलहदा बात है, लेकिन वो इस वक्त इलेक्शन में पूरी तरह जो इन और सबसे ज़्यादा प्रोग्राम वो कर रहे हैं। उसके बाद मियां अब्दुल रऊफ साहब है, वो आज़ाद कैंडिडेट है, उनके पास कोई लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई लंबी चौड़ी टीम नहीं है, लंबे चौड़े वसाइल नहीं है, एक सिर्फ एक आज़ाद आदमी है और उसका एक नारा है, वो अपना नारा लेके बयानिया लेके अवाम में जा चुका है और वो मकबूलियत हासिल कर रहा है। और हर आने वाले दिन वो जो है लोगों की अपने मतलब जो परसेप्शन थी, लोगों के हिसाब किताब थे, उनको गलत करता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी जो PTI है, PTI जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा तगड़ा, वॉलंटियर सबसे ज़्यादा तगड़े, और आप कह लें कि हर लिहाज से वो एक मजबूत, आप कह लेंगे सोशल मीडिया के ऊपर जिसको बड़ी बड़ी जो मुल्क की ताकतें हैं वो उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकी, इस हल्के के अंदर वो गायब है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही, कंपेन दिखाई नहीं दे रही, कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा, दफातर दिखाई नहीं दे रहे। तो यकीनी तौर पे ये जो है, ये सारा जो PTI के एक अच्छा इस वक्त इलेक्शन लड़ सकती थी, एक उनके पास अच्छा एज पॉइंट था, मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक तकसीम होने जा रहा था, PTI यहाँ पर जो है वो लंबे शाट खेल सकती थी और इस इलेक्शन को जीत भी सकती थी अगर मियां अब्दुल रऊफ साहब जो हैं वो मुकाबला कर जाते हैं और जो है वो एक नफसियाती हद जो उनके मुतल्लिक एक मुतय्यन की गई है वो, तो वो अबूर कर जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसका PTI का होना था। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि PTI की सुस्त कंपेन और जो अवाम के अंदर जो है वो जो इलेक्शन के अंदर वर्क होना चाहिए ना होने की वजह से उनका फ़ायदा मियां अब्दुल रऊफ को मिलेगा, क्योंकि जो एक मुस्लिम लीग नून की नफरत का वोट है या राना तनवीर साहब की मुखालफत का वोट है, वो फिर अगर PTI सामने नहीं आएगी तो वो मियां अब्दुल रऊफ ले जाने में कामयाब हो जाएगा। तो अब देखते हैं होता क्या है। हमारा अब ये था कि आपके सामने जो है अब तक की जो सूरत हाल है वो सामने रखनी, तो हमें दें इसके साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।